गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाबर के भारत में कौन कौन से युद्ध थे उसके बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने यह बात की कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी। भारत कितने अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, बहुत सारे क्षेत्र थे और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नरेश थे। एकता का इस समय अभाव था और बाबर ने इस समय भारत पर आक्रमण किया। तो अभी आज हम बात करेंगे कि बाबर के युद्ध प्रमुख रूप से कौन कौन से थे। तो उसमें आप देखिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बाबर जो है, बाबर कहाँ का था। बाबर उज्बेकिस्तान का था। उसका जन्म कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ और उसने भारत पर कई बार हमलों की कोशिश प्रारंभ में की और बाद में अंत में वह विजयी हुआ। बाबर देखिए, युद्ध वाली जो जातियाँ होती हैं, युद्ध में निपुण वाली जो, जैसे चंगेज खां और तैमूर, दोनों का उसमें खून था बाबर में। तो उन दोनों के वंश का था वह, तैमूर और चंगेज खां के वंश का था। तो उसने 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 बार भारत पर हमले किए। कुछ के अनुसार 8 से 10 बार भी बात आती है, लेकिन उसको उस समय तक सफलता इतनी हासिल नहीं हुई। किंतु अंत में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ? आप देखिए इधर, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और ये हुआ इब्राहिम लोदी, जो कहाँ का राजा था? दिल्ली का। दिल्ली के नरेश इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और भारत में पूरी तरह से ये एक भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसके अनुसार भारत में सल्तनत काल की समाप्ति, लोदी वंश की समाप्ति, जो डायनेस्टी थी, जो राजवंश था लोदी वंश, उसकी समाप्ति हो गई और यहाँ पर बाबर के द्वारा एक नव वंश की स्थापना की गई, नए राजवंश की स्थापना की गई और वो था मुगल वंश। तो 1526 में इब्राहिम लोदी जो है, बाबर की जो तोप खाना था, जो युद्ध शैली उसकी थी, तोप खाना वो प्रयोग करता था और उसकी युद्ध शैली थी तुलुगमा युद्ध पद्धति। उसके सामने जो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसकी कुशलता बहुत कम पड़ गई और इब्राहिम लोदी जो है संख्या अधिक होते हुए भी, उसके सैनिकों की संख्या उसके पास पर्याप्त थी, लेकिन तब भी वह बाबर की सेना के सामने जीत नहीं पाया और इब्राहिम लोदी परास्त हुआ और दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में आ गई? बाबर के हाथ में आ गई और नववंश यानी कि मुगल वंश की यहाँ पर सत्ता प्रारंभ हुई। हम सभी जानते हैं कि यही वंश जो है 1857 तक जो है चलता रहा। अब आप देखिए, दूसरा जो इसका युद्ध, चूँकि हम बाबर के युद्ध कर रहे हैं कि भारत में मैं आपको बता दूं, बाबर सिर्फ 4 साल रहा और 4 साल में उसने मुगल वंश की स्थापना प्रारंभ में 1526 ईस्वी में कर दी और उसके बाद में बाबर अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाया। तो 4 सालों में इसके प्रमुख रूप से जो युद्ध है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें देखिए आप, दूसरा जो युद्ध है खानवा का युद्ध। उस समय जो मेवाड़ नरेश कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा की वीरता के किस्से में उस समय बहुत चर्चित थे। वीरता के किस्से थे, राणा सांगा के शरीर पर इतने घाव थे, 80 घाव थे ऐसा कहा जाता है। और राणा सांगा ने बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनकी जो मेवाड़ का जो राजवंश है वो उनकी शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा था। जो मेवाड़ की भूमि है वो उनके शौर्य गाथाओं से भरी पड़ी थी। उनके वंश की कीर्ति चहुँ और थी। तो ऐसे राणा सांगा जो अपने मातृभूमि से, जिनको अपने देश से प्रेम था, मातृभूमि से प्रेम था, उनके साथ में, राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध हुआ। किसका हुआ? बाबर का और राणा सांगा का युद्ध हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राणा सांगा के जो इतने किस्से, जो शौर्य गाथाएँ चारों तरफ छाई हुई थी, उससे बाबर की सेना जो है घबरा गई। बाबर की सेना को भारत की जलवायु भी पसंद नहीं आ रही थी और जो है
वो ये घबरा गई कि हम राणा सांगा जैसे जो यहाँ पर भारत में उसके इतने चर्चे हैं, इतनी वीर गाथाएँ हैं और इतने क्षेत्रों पर वह स्वयं अधिकार कर चुके हैं, तो ऐसे पराक्रमी, ऐसे वीर, ऐसे शौर्य वाले शासक के सामने, उसकी सेनाओं के सामने हम जीत पाएंगे या नहीं। तो इनका मनोबल कम हो गया। बाबर की सैनिकों का मनोबल जो है वो कम हो गया और वो जो है उनकी हिम्मत जवाब देने लगे और उन्होंने कहा हम अपने देश वापस जाएंगे। उन्होंने बाबर को क्या कहा, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। कुछ उनको यहाँ की आबो हवा भी अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ उनकी शौर्य गाथों के सामने उनका मनोबल जवाब देने लगा, हिम्मत जवाब देने लगी, सारी बातें थी। और वो युद्ध कर बहुत थक गए थे, कंटिन्यू उनके युद्ध चल रहे थे। तो जो है सेना जो है, सैनिक जो है अपने घरों वापस घर लौटना चाहते थे। तो ऐसे में आप देखिए बाबर एक बहुत ओजशाली वक्तव्य देने वाला व्यक्ति था। उसने ऐसा ओजपूर्ण भाषण दिया उस समय अपने सैनिकों को कि यदि आपकी बहुत इच्छा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये क्या है, जिहाद है, ये एक धर्म युद्ध है, एक विधर्मी से लड़ने के लिए युद्ध है। ये मुस्लिम या धर्म के कारण हम ये युद्ध कर रहे हैं। तो आप जो है ऐसी हिम्मत आपकी जो है टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से इतना ओजपूर्ण भाषण दिया। जो जैसे जो पात्र थे, जो ये मदिरा पात्र थे, उनको तोड़ दिया और उसने कहा मैं पान नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा, मैं बिल्कुल मैं इसी तरह से शपथ लेता हूँ। ये विभिन्न प्रकार से उन्होंने सैनिकों को अपनी तरफ करने की कोशिश बाबर ने की। सैनिकों इसका असर अवश्य हुआ सैनिकों, कुछ सैनिक तो फिर भी लौटे, लेकिन ज़्यादातर सेना जो है वहीं की वहीं बाबर के भाषण के सामने, बाबर के द्वारा प्रोत्साहित करने के सामने, बाबर के द्वारा जो हिम्मत जो उनको दी गई उसके सामने वो नतमस्तक हो गए और उन्होंने राणा सांगा से युद्ध करने की ठानी। और आप देखिए कि ये 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। ये घमासान हुआ और इस युद्ध में जो है मेवाड़ पति जो है राणा सांगा हार गए। राणा सांगा जीत नहीं पाए और जो मेवाड़ के बहुत सारे भूभागों पर किसका अधिकार हो गया, बाबर का अधिकार। अब देखिए दिल्ली पर हो गया है, मेवाड़ के बहुत सारे भूभागों पर हो गया है। और उसके आगे देखिए, चूँकि बाबर अफ़गानों को हरा के आया था, इब्राहिम लोदी को हरा के आया, तो बहुत सारे अफ़गान जो थे वो इस दिल्ली के राज्य को इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहते थे। तो वो सारे अफ़गान एक झंडे तले इकट्ठे हो गए। ये बंगाल का नरेश भी इनके साथ में हो गया। तो इन्होंने जो है मिलकर एक जॉइंट जो है कैंपेन किया, जॉइंट जो है एक सैनिक अभियान प्रारंभ किया और उन्होंने ये घाघरा के युद्ध में आमने सामने हो गए और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बाबर की सेना के बीच में और अफ़गानों की जो जॉइंट सेना थी, संयुक्त सेना थी, संयुक्त मोर्चा था, उसके बीच में युद्ध हुआ। लेकिन फिर भी बाबर के सामने ये युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध, और बाबर के सामने अफ़गानों की हार हुई। जो जॉइंट पूरी कैंपेन थी, पूरी जो सेना थी उनकी हार हुई और बाबर इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। 1526 में विजयी है, 27 में, 29 में है। तो इस तरह से बाबर ने विभिन्न युद्ध किए। बाबर के द्वारा चंदेरी, आगरा, इनके क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किए गए और अंत में 1530 में बाबर जो है नहीं वो अल्लाह को प्यारे हो गए या जो भी है, उसकी कोई वजह भी रही थी। तो बाबर जो बीमार भी हो गया था और इधर उसका पुत्र हुमायूं था, वो भी बीमार था। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित रखो, चाहे मेरे प्राण ले लो। तो ये जो भी है किंवदंतियाँ है या वहाँ के कोई साहित्य में है, तो ऐसा हुआ। तो 4 साल में भारत में बाबर की जो अचीवमेंट रही, उपलब्धियाँ रही, वो बहुत सारी रहीं। और यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ मुग़ल वंश की स्थापना हुई और एक नई डायनेस्टी प्रारंभ हुई और वो थी मुग़ल सत्ता।
अब बाबर के लिए हम जो युद्ध की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दूसरी बात कर रही हूँ। युद्ध मेन यही है कि मूबियान नामक एक पद्य शैली कही जाती है, जो काव्य शैली जो होती है उसमें एक कही जाती है मूबियान। उनके जन्मदाता, उस शैली के बाबर को लेखन का शौक़ था, उस शैली के जन्मदाता जो है बाबर कहे जाते हैं, मूबियान शैली। तो और इसी जो बाबर चूँकि लिखता था, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। बाबरनामा भारत के इतिहास की और ये जो उज़्बेकिस्तान वगैरह वहाँ के इतिहास की बहुत जानकारी देता है। बाबर ने भारत में किस तरह से राज्य स्थापना की, बाबरनामा में ये भी समस्त उल्लेख है। यहाँ की आबो हवा का भी उल्लेख है, यहाँ की जलवायु का उल्लेख है, यहाँ के फल कंद मूल जो है बाबरनामा में बहुत सारे आप देखिए, सैनिक और असैनिक समस्त जो तत्व इसमें शामिल किए गए, समस्त विवरण इसमें शामिल किए गए। तो बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई। थैंक यू।